हेलो एवरीवन। तो अब सू चैंग चैंग को जब शाओ युहा पर पूरा पूरा शक हो जाता है तो वो भाग कर जाती है उससे मिलने के लिए उसकी लैब में। डायरेक्टली जाकर कहती है, सच सच बताओ तुम ही जू पैन पैन हो ना। जब वो यस करता है तो सू चैंग बेकाबू हो जाती है, लेकिन युहा उसे पकड़कर दीवार से लगाता है और एक्सप्लेन करने लगता है। कहता है कि तुमने सिर्फ मुझे दोस्त बनाने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद वही आइसक्रीम जो तुम मुझे दिया करती थी तुमने दूसरों से भी शेयर की, और वही कलर स्टिक्स जो मैंने तुम्हें दिए तुमने आगे लोगों को गिफ्ट कर दिए। लेकिन एक्चुअली सू चैंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वोंग खुद वो आइसक्रीम उसके लिए लेकर आया था और उसकी कलर स्टिक्स उसने आज भी संभाल कर रखी हुई हैं। बस इतना ही कहकर वो गुस्से में रोती हुई वहां से चली जाती है। और यूहा उसका तो सर चकराने लगता है। उसने इतने साल उसके बारे में इतना नेगेटिव सोचा, लेकिन सू चैंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और उसके बाद आज की फायरवर्क्स जो दोनों ने इकट्ठी देखनी थी, अब वो दोनों अलग अलग देख रहे होते हैं, और वो भी आंसुओं के साथ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वोंग आता है सू चैंग के हॉस्टल के बाहर उसको वही बाइक वापस करने, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। वो अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर चली जाती है, लेकिन बाइक नहीं लेती। लैब में भी यूहा बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। बाकी सारे कोलीग्स अपनी रिसर्च कंप्लीट होने पर बहुत खुश थे और खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन सू चैंग जो पहले हमेशा सबसे ज़्यादा बबली थी अब सबसे पीछे पीछे रहती है। अब वोंग को भी पता चल गया था कि ये मुझसे नाराज़ है, क्योंकि उसने ये राज उसे नहीं बताया था कि जू पैन कौन है। अब वो उसे मनाने के लिए आता है और बचपन के फ्रेंड्स से शरारतें भी साथ साथ चलती रहती हैं। वो उससे कहता है कि एक्चुअली मैं इसलिए वेट कर रहा था कि कहीं तुम शॉक्ड ना हो जाओ और शाओ यूहा ही तुम्हें खुद बताए, यही ज़्यादा बेटर होगा। अब जब सू चैंग वहां से वापस जाती है तो आगे से उसे यूहा आता हुआ दिखाई देता है, और वो उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। अब वो सैड सी होकर एक रूफ टॉप पर जाकर बैठती है और अपने पास मेइजा को बुलाती है और उससे कहती है कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा इशू था, मैं जूपान को एक एक दिन याद करती हूँ, और यूहा इतने दिनों से मेरे साथ था, उसने मुझे नहीं बताया और ना ही आज तक मुझे किसी भी एक ईमेल का जवाब दिया। वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी और मेज़ा ही थी जिसे वो ये सारा कुछ शेयर कर सकती थी। बस वो रोती रहती है और मेज़ा उसे तसल्ली देती रहती है। आज लैब में शीशी ने ओवर टाइम करना था एक और सीनियर के साथ। गुचैन जब घर जाने लगता है तो उसने ये सारा कुछ सुन लिया था। वो हमेशा उसके लिए फिक्रमंद रहता था, लेकिन उसके सामने शो नहीं करता था। यूहा भी बहुत परेशान होता है और वो परेशानी की हालत में मस्क के पास जाकर बैठता है। बचपन में सू चैंग को छोड़ने के बाद एक मस्क ही तो उसका फ्रेंड बना था। वो उससे कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं उसे कैसे बताऊं, कैसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं। एक्चुअली आई थिंक यूहा का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसे इमोशनल इश्यूज थे। उधर गुचैन को बहुत फिक्र हो रही होती है कि शीशी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। वो लैब के उसी सीनियर को कॉल करके उससे पता करता है तो पता चलता है कि शीशी आधा घंटा पहले ही लैब से निकल चुकी है। अब वो शीशी को कॉल करता है तो उस वक्त वो एलिवेटर में थी। उसी समय एलिवेटर बंद हो जाती है और शीशी अंधेरे से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब गुचैन दौड़ता हुआ जाता है और हर फ्लोर पर जाकर पूछने लगता है एलिवेटर के बाहर कि क्या शीशी तुम यहाँ हो। फिर फाइनली एक फ्लोर पर उसे शीशी मिल ही जाती है। अब वो बाहर खड़ा होकर उसे तसल्ली देता है कि तुमने खुद को संभाले रखना है, मैं किसी ना किसी तरह से डोर ओपन करा लूंगा। अब फाइनली जैसे ही एलिवेटर खुलता है तो शीशी भागते हुए गुचैन को हक कर लेती है। एक्चुअली हर इंसान की तरह से उसकी भी वीक साइड थी, लेकिन वो किसी को भी शो कराने से डरती थी। अब वो दोनों अपने अपने अपार्टमेंट में खामोशी से जाने लगते हैं, लेकिन एक साथ मुड़ते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। थैंक्स गॉड गुचैन की इतने दिनों की मेहनत अब रंग ले आई थी। अब नेक्स्ट डे यूहा किसी तरह से सू चैंग को मनाना चाहता था, लेकिन मेज़ा उसे बताती है कि सू चैंग के साथ एक प्रॉब्लम हो गया है। उसको एग्जाम में चीट करने का उस पर इल्ज़ाम लगा है, और अभी अभी उसने नोट्स मंगवाए हैं ताकि वो प्रोफेसर को दिखा सके कि उसने कितनी मेहनत से पढ़ा है। अब यूहा वही नोट्स मेज़ा से ले लेता है और कहता है मैं खुद प्रोफेसर से जाकर बात करूंगा। अब यूहा जाकर प्रोफेसर को एक्सप्लेन करता है कि मैंने पर्सनली इसकी ट्यूटरशिप की है और आप इसके नोट्स भी देख सकते हैं। प्रोफेसर को ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं था। एक्चुअली उसके ग्रेड से एकदम इतना अप गए थे जब से उसने यूहा की लैब को ज्वाइन किया था। अब सू चैंग बाहर निकलती है। यूहा ने उसे यहाँ से तो बचा लिया था और वो उसके लिए नाश्ता भी लेकर आया था। सू चैंग वो ले तो लेती है, लेकिन कहती है कि मैं अभी तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहती। अभी मेरे पिछले घाव ही भरे नहीं कि मैं कुछ और सुनने के काबिल नहीं हूँ। अब इसके बाद यूहा अपनी लैब में वापस आ जाता है
आज वोंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है सू चैंग ने तुम्हें कितनी ईमेल्स की थी। उसकी डेली रूटीन थी, वो रोजाना तुम्हें ईमेल करती थी, शायद अब भी करती हो। लेकिन युहा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो उससे कहता है कि वही ईमेल जो तुमने स्कूल के अपने एडमिशन फॉर्म में लिखी थी, कभी जाकर उसे चेक तो करना। युहा को तो वो ईमेल भी भूल चुकी थी। बहुत मुश्किल से वो याद करता है और किसी तरह से उसे रिकवर भी करता है। अब उसकी ईमेल भरी पड़ी थी सू चैंग की तरफ से किए गए मैसेजेस से। वो बड़ी होने तक उसे मैसेज करती थी, इवन के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद भी उसे ईमेल्स करती रही थी। युहा ये सब देखता है तो उसकी आंखों में आंसू हैं कि रुकते ही नहीं। वो बस रोता जाता है और एक एक ईमेल को बैठा पढ़ता रहता है। अब वो ईमेल्स का जवाब देने का फैसला करता है और वन बाय वन हर ईमेल का उसे जवाब देता है। उधर सू चैंग को भी ये सारे रिप्लाई मिल रहे थे। सू चैंग बिल्कुल ऐसे ही उससे बात करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और बताती है कि मेरा किस यूनिवर्सिटी में और किस फील्ड में एडमिशन हुआ है। आगे से युहा भी उसे बताता है कि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में हूँ और वो दोनों एक ही लैब में हैं। सू चैंग इससे ज़्यादा कुछ और सुनती उससे पहले ही उसे लैब से कोई आवाज़ें आने लगती हैं। वहाँ पर रोबो मस्क था जो ऑन पड़ा था। वो जाकर उसे देखती है तो वो रोबो से पहचान जाता है कि तुम सू चैंग हो, और अपनी रिकॉर्ड की हुई युहा की बहुत सारी वीडियोस भी उसे दिखाता है। उसकी हर वीडियो में वो सिर्फ सू चैंग को ही याद करता था, और सू चैंग भी ये बात समझ जाती है कि किस तरह से उसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और वो लोगों के साथ अपने इमोशंस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसीलिए तो उसने एक रोबो बनाया है। लेकिन अगर वो उससे कोई बात करता था तो वो सिर्फ और सिर्फ सू चैंग से रिलेटेड थी। अब सू चैंग का दिल कहीं ना कहीं मेल्ट हो ही जाता है और उसने फैसला किया था कि वो युहा को माफ कर देगी। इतने में युहा भी उसके पास आता है और अपना नेकलेस निकाल कर उसे कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और वो नेकलेस भी कोई सिंपल नेकलेस नहीं था, इससे उनकी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। ये वही पहली आइसक्रीम जैसा था जो सू चैंग ने जू पैन को दी थी उसे दोस्ती करने के लिए। अब सू चैंग उसे क्या रिप्लाई करती है ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।